वेलकम टू द फोर्थ डे व्लॉग ऑफ द एमपी ट्रिप। मध्य प्रदेश के 14 दिन के व्लॉग में आपका स्वागत है। थोड़ा सा रिकैप। ओरछा, खजुराहो, झांसी, सांची देखने के बाद कल रात को हम भोपाल पहुंचे। 3 दिन के बाद हमने सोचा थोड़ा सा आराम करेंगे और आज भोपाल के लेक्स देखकर इंदौर जाएंगे और थोड़ा सा आराम से छप्पन के दुकान और या सराफा मार्केट में स्ट्रीट फूड का मज़ा लेंगे। लेकिन we plan out something, but it happened something else. One of our friends suggested us to visit Bhimbetka Rock Shelters, which is around 40 kilometers away on the Hoshangabad Road, which has recently come under the UNESCO World Heritage Sites. मौका मौका कौन छोड़ेगा ऐसा मौका। हमें पता नहीं था कि इसके बारे में और नहीं हमारी आइटिनरी में था। और क्या ब्रेकफास्ट किया जल्दी से और चल दिए भीमबेटका रॉक शेल्टर्स देखने के लिए। आगे देखिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वेर एवर यू आर। आज 26 नवंबर 2022 सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद हम निकले भीमबेटका की ओर। हमारे दोस्त मिस्टर प्रवीण उपाध्याय ने बोला कि भोपाल में है तो भीमबेटका मिस मत करिएगा। हम लोग मजाक मजाक में कह रहे थे भीमबेटका क्या भीम आके बैठा था क्या? वाकई यही बात है। चलिए भीमबेटका के बारे में कुछ कहानी सुनते हैं। भीमबेटका जा रहे हैं, अरे रेलवे फाटक पार कर रहे हैं। ये इटारसी वाली लाइन है जो भोपाल से इटारसी जाती है। Bhimbedka Caves, also known as the Bhimbedka Rock Shelters, is an archaeological site located in the Raisen district. The rocks are believed to have been a witness to the Paleolithic and Mesolithic periods. Spanning across 10 kilometers, there are close to 750 rock shelters and 7 hills in the area. These caves have now been declared a UNESCO World Heritage Site owing to their historical significance. 1957 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु वाकंकर नोटिस दी स्ट्रक्चर्स फ्रॉम दी ए ट्रेन विंडो से देखा था नागपुर जाते समय। दे वर सिमिलर टू द रॉक्स दैट ही हैड प्रीवियसली स्टडीड इन फ्रांस एंड स्पेन। वो एरिया में जाके देखे अपने टीम्स के साथ, पता चला कि ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स के हैं। 1957 में स्टडी करने के बाद पता चला कि ये स्टोन एज और and some of these human settlements during that time के थे। The Bhimbetka rock shelters are a canvas for some of the oldest paintings in India. Most of these are done in red and white on the cave walls. A multitude of themes were covered in this form of rock art and depicted scenes like singing, dancing, hunting, and other common activities. This also adds strength to the argument that the caves used to be home for hundreds of people sometime during 300 BC. The oldest cave paintings in Bhimbetka is believed to be more than 12,000 years old. आइए देखिए। ये जो फेस है दिस इज द मीसोलिथिक। जब लोगों ने नियोलिथिक नो मीसोलिथिक, इसके बाद नीलिथिक 10,000 BC। तो मोस्टली वो एनिमल डिपिक्ट किया गया जो डोमेस्टिकेट हुए। दैट में देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये बच्चे ने अपना पालन करते हैं। वो पूरा पॉपुलेशन नेचुरल जो होल अपार्ट फ्रॉम द स्केलेटन बहुत सारे इस जगह से हमें टूल्स भी मिलता है व्हिच इज गिवन ऑन द बोर्ड। वो देखिए बोर्ड में उसका फोटो है एंड इसका एक्सक्रीशन हुआ इसे धीरे धीरे पानी का लेवल जब डाउन गया तो ये रॉक फॉर्मेशन भी बता देता हूँ कैसे हुआ ये सब। बेसिकली एट द टाइम ऑफ पेंजिया देयर वाज ओनली वन, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका इंडिया जो पार्ट था गोंडवाना लैंड था। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका ये पूरा कनेक्ट था। चाइना, साइबेरिया, रशिया, ये अंगारा लैंड या पूरे प्लेट में आता था। तो गोंडवाना और अंगारा लैंड आपस में टच आया, टच आने से कॉन्टिनेंट का डिस्टिंग हुआ।
उसी दौरान बनाते हैं ये हमारा भी पेंटिंग। उसके ऊपर देखिए हॉर्स का जो शेप है, वन ऑफ द सोफिस्टिकेटेड पेंटिंग ऑफ भीम। हाँ, सभी डायमेंशन एकदम डिटेल तरीके से ये तो लगता है कोई पेंटर अभी नया किया है ना, दिस वन, दिस ऑल्सो। इवन टू डेकोरेट दिस हॉर्स आगे एक फ्लावर पॉट बनाया है। देयर इज अ पॉट इन येलो कलर, एक येलो कलर का मटका बनाया है, 5 राउंड शेप का फ्लावर बनाया, व्हाइट के अंदर येलो कलर से उन्होंने राउंड शेप भी दिया गया। तो ये उस समय की मेंटेलिटी बहुत हाई रहा होगा जिन्होंने डेकोरेशन के लिए फ्लावर पॉट का यूज किया, बेस बना के फिर पेंटिंग किया। अब हाउ टू फील विद द हेल्प ऑफ वेपन, बहुत ही कंफर्टेबली राइट करना है। इसका जो आउटलाइन है डेकोरेट किया गया विद द हेल्प ऑफ रेड हेमेटाइट। तो ये डिपिक्ट करता है कि बात का जो लोग था उन्होंने अपने पहले वालों को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसे देखा और इनहेंस किया। एक ही रॉक पे देखिए 2 पीरियड का काम हमें देखने को मिल पा रहा है। तो यही रीजन है इसे वर्ल्ड हेरिटेज में कंसीडर किया जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ जो मेंटेलिटी थी ऑलवेज प्रिजर्व की रही थी, हमें बचा के रखी। हमें ऐसा पेंटिंग है जिसमें एनिमल का डायमेंशन इतना ह्यूज दिखाया गया। या बिगेस्ट। हाँ बिगेस्ट। उसके अलावा जो भी हमने देखा उसमें मैन डोमिनेंट नेचर में, मैन डिड हंटिंग डोमेस्टिकेशन, तो इसलिए इसे वरा बोला जाता है, बोर, इसलिए इसे बोर रॉक कहते हैं। नीचे और भी फिगर है बट एज कम्पेयर टू द बोर सब छोटा छोटा, तो इसलिए इसे बोर रॉक बोलते हैं। एंड जो रॉक का फॉर्मेशन देखिए ये भी अपने अपनी यूनिक है, लुक लाइक शेषनाग जैसा बिल्कुल फन रहता वैसा दिखाएगा। आपको सुपर इम्पोज कपल दिखाई देगा, एक है डांसिंग ना, ऊपर फ्रॉक टाइप का लंबा टाइप का यूनिफॉर्म पहना हुआ। हाँ दोनों ने फ्रॉक टाइप का यूनिफॉर्म पहना हुआ। तो ये हाँ ये लेयर्ड है, ये तो बिल्कुल गाय लग रही है। कुछ पुलिस का ये है जी केव नंबर 6। यहाँ पे किसी ज़माने में अरबों साल पहले जब लोग रहते थे यहाँ पे, वो अपना किस तरीके से रहते थे वो सब डिपिक्ट किया है अपनी ड्राइंग में। देखिए हम लोग बचपन में फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में जिस तरह ड्राइंग करते थे वैसे ही ड्राइंग बना रखी है। तो मतलब आप लोग फीडबैक ना करें कि इन लोगों ने भी सीखा है तो हम भी सीख ही लेंगे अब आके, है ना। Very good. Thanks. Some of the Bhimbetka rock shelters feature prehistoric cave paintings and the earliest are about 10,000 years old, corresponding to the Indian Mesolithic. These cave paintings show themes such as animals, early evidence of dance and hunting from Stone Age, as well as of warriors on horseback from a later time. The Bhimbetka site has the oldest known rock art in India, as well as is one of the largest prehistoric complexes. भीमबेटका देखने के बाद हम जा रहे हैं एक मंदिर 100 मीटर दूरी पे, और ये ऐसे पत्थर रॉक फॉर्मेशन ऐसे बने हुए हैं. दिस आर ऑल मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड. लेट अस सी व्हाट इज देयर इनसाइड. फॉलो मी. दिस मंदिर इज इनसाइड अ रॉक. लॉट ऑफ बैट्स हियर आल्सो. ये देखिए हम जब मंदिर से वापस आ रहे हैं, नीचे एक सांप पता नहीं जीवित है या मरा पड़ा है. लगता मरा पड़ा है, किसी ने मार डाला है. ये हमारे जो भारतीय संस्कृति में ये भी आता है. पूजा, स्वामी, प्रीति, शिवानी, नंदिनी, राहुल, अंकित, अनु, अमन, गोलू राजपूत, या भैया राजुल राजपूत, यश, अंजलि, प्रियंका, समृद्धि. क्यों भैया, क्यों खराब कर रहे हो? ये जो मिलियंस ऑफ ईयर्स के पुराने इसमें पत्थरों में लिख के गंदा कर रही हो यार. It was only in 1970s that the scale and the true significance of the Bhimbetka rock shelters was discovered and reported. Since then, more than 750 rock shelters have been identified. This is now a UNESCO World Heritage. Actually, Bhimbetka also means Bhima's resting place. Is compound word made of Bhima, second brother among the 5 Pandavas, and Bataka, seat or launch. According to the native belief, Bhima during his exile used to rest here to interact with the locals. जो हमने जो सोचा था वो एक्चुअली है, फैक्ट है. अगर आपने देखा होगा यहाँ पे पहाड़ में काला काला सा पत्थर है,
Initially, I thought it could be due to the volcanic eruption or something. Later, जो आर्चोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो बंदे ने मेरे को कहा कि दिस इज़ ड्यू टू अ हॉट सन, जो समर में होता है 40-50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, इस वजह से यहाँ पे रॉक फॉर्मेशन काला काला हो जाता है। अदरवाइज जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने में यहाँ पे ग्रीनरी होती है, बाकी 8 महीने यहाँ पे सूखा सूखा होता है। जब भी आप मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल आते हैं, स्पेंड सम टाइम बिकॉज यू नीड टू विजिट these three locations, that is Udayagiri Caves, Sanchi and also this Bhimbetka rock shelters. Don't miss them. Bhimbetka or Bhimbetka, however it is pronounced, जिसके बारे में मैंने whatever I said, it was taken from the writings whatever it was written there or from Wikipedia. भीमबटका देखने के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन बॉस भोपाल के वन विहार देखने का था, जो लेक के किनारे बना हुआ है। भोपाल में ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने का कोई नियम तो है नहीं, लगता ऐसे ही था। चलिए चलते हैं आगे। वन विहार में बच्चों को इंटरेस्ट होगा, यू कैन एक्चुअली ड्राइव डाउन इनसाइड वन विहार विथ योर ओन व्हीकल और टेक अ साइकिल। ये तेंदुआ है, वो सो रहा है, वो सो रहा है पत्थर के ऊपर, मोन को पिटा। That's why you have this, because they can jump up. Yeah. You have the thing like this. Again, the कछुआ कछुआ बच्चे हो जाते हैं, अंडे हो जाते हैं। that is 50-100 years old. Or wrap you around. Every breath you leave, every time. कितने सारे हो गए? After visiting Van Vihar, it was a drive along the lake, beautiful lake of Bhopal, and then we visited the tribal museum, जहाँ पे हमें वीडियोस लेने की इजाज़त नहीं थी। उसके बाद हम चले इंदौर की ओर।
The moment you step into Indore city, what you see is the stark difference between Indore city and other cities. Yes, the cleanliness. Proud of you, the citizens of Indore. That's why you have bagged for the 6th time in a row the cleanest city tag. छप्पन दुकान की असली रौनक हैं आप, इसकी स्वच्छता की वजह भी तो आप ही हैं। वाकई सही बोला है यहाँ पे, इससे साफ सुथरा एक स्ट्रीट फूड मार्केट मैंने कहीं नहीं देखा। This is nothing but copra patties. Now we are having at छप्पन, क्या है, छप्पन दुकान कोपरा। मतलब उसकी जो चटनी है बिल्कुल खट्टी मीठी। शालू विल अंडरस्टैंड हिंदी ना? बिल्कुल ओके। आलू के अंदर फिलिंग्स है, बिल्कुल आलू टिक्की टाइप टेस्ट आती है, लेकिन बहुत ही बढ़िया है। कोपरा पैटीज। हाँ, सिकड़ी डोसा। ये है भुट्टे की खीस। शंकर कैसे खा के बता? बहुत बढ़िया। चटनी और मसाले डाल के दे रहे हैं। अच्छा, अब तो बता, छप्पन की दुकान आया हुआ है यहाँ पे इंदौर में। अभी तक तूने क्या क्या खाया यहाँ पे? भैया दुकान नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। हाँ। 56 दुकानें हैं। हाँ। हर दुकान की जो खासियत है वो भी खाएंगे हम। अभी तक क्या क्या खाया है? अभी हमने खाया है कोपरा पैटीज, हाँ। फिर हमने खाया है भुट्टे की चाट, हाँ। अब खा रहे हैं भुट्टे की खीस। ठीक है। अब और बाकी है, आइए हमारे बाकी 53 आइटम्स है। बिल्कुल। कड़ेला हिंदी में दाबेली, मक्का का रोटी, स्पेशल पाव भाजी। इस स्कूटर को कहते हैं लैम्ब्रेटा स्कूटर। लैम्ब्रेटा स्कूटर कम से कम मैंने ये देखी हुई 40 साल पहले। अब मैं देख रहा हूँ इंदौर में। ये वाले हॉट कॉफ़ी 20 रुपये, ये वाले अमृताल है, ये वाले चाय एक बार तो पी के देखिए ना। 56 पे 56 प्लाजा। चाय सुट्टावार। इस प्रकार इंदौर के 56 दुकान में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीट फूड्स खाने के बाद एक ही चीज़ हम कह सकते हैं कि इतना साफ़ सुथरा इंदौर, वाकई साफ़ सुथरा क्लीनर सिटी टैग लगा हुआ है, बिल्कुल पक्का लगा हुआ है। और FSSAI सर्टिफिकेट मिला हुआ 56 दुकान के एरिया पे। इतना साफ़ सुथरा खाने पीने की जगह को देखने के बाद एक ही चीज़ मैं कह सकता हूँ, आई लव इंदौर।